वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, श्री बाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काब निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत अहनिश व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, कलि कुटिल जीव श्री बाल्मीक तुलसी भयो। श्री बाल्मीक तुलसी भयो। कलि पावन अवतार संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का पावन स्मरण सिनाभा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का निस्तार करने के लिए, उद्धार करने के लिए आदि कवि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धरा धाम में अवतार लिया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने गोस्वामी जी के कई प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसमें गोस्वामी जी के संतत्व का पता चलता है। संत अपने मुख से कभी भी अपने बारे में कभी कोई बात इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनका
अहंकार इतना गलित हो चुका है कि मैं शब्द पूरी तरह से श्री ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो जाता है। इसलिए आपको आश्चर्य होगा, इतिहास में कोई संत ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने बारे में 2 अक्षर भी लिखे हो। उनका पूरा जीवन मात्र श्री ठाकुर जी के गुणानुवाद में व्यतीत हुआ। उसका कारण यही है, मैं होता है तो व्यक्ति मैं की अभिव्यक्ति करता है, मैं पूरी तरह ठाकुर जी में समर्पित हो जाता है। लेकिन उनके चरित्रों के माध्यम से उनकी कुछ अंतःकरण के दिव्य गुणों को जाना जा सकता है। हमारे वृंदावन में पूज्य कोकिल साईं जी थे, तो उनसे कुछ प्रेमियों ने जाकर के पूछा है, महाराज ठाकुर जी से मिलने के लिए कैसे संपर्क किया जाए, ठाकुर जी से मिलने के लिए कैसे संपर्क किया जाए। तो बहुत अच्छी बात कही। कोकिल साईं ने कहा कि ठाकुर जी से मिलने का एक नंबर है, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है ना, ऐसे ठाकुर जी से मिलने का एक नंबर है टेलीफोन का, उसको लगाओगे तो ठाकुर जी से बात हो जाएगी। बोले कौन सा नंबर है महाराज? बोले उसका नाम है निरहंकारता, ये नंबर है। ये निरहंकारता आई कि नंबर मिला ठाकुर जी से। बोले ठाकुर जी का नंबर हमसे मिला हुआ है, वो कभी इंगेज नहीं होता है, हमारा ये निरहंकारता के कारण नंबर नहीं मिल पाता है। निरहंकारता यदि दूर हुई, ठाकुर जी का नंबर मिल गया। फिर संतों के चरित्रों में विशिष्टता देखोगे आप, पूरे जीवन इनके अंतःकरण की धन्यता देखो आप। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल। एक दिन एक क्षण के लिए ठाकुर जी की विस्मृति हो गई तो अपनों को नमक हराम कह रहे हैं। जही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, ऐसो नमक। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल कामी। पूज भाई जी कहते हैं कि एक बार किसी साधक ने श्री गांधी जी को पत्र लिखा कि इतने बड़े बड़े महात्मा अपने को कुटिल कहते हैं, जिन्होंने इतने बड़े साहित्यों का सृजन किया, जिनके सामने ठाकुर जी ने नृत्य किया प्रकट, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने बड़े बड़े महात्मा अपने को कुटिल कहते हैं, कामी कहते हैं, तो फिर हम लोगों को क्या स्थिति होगी, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो भाई जी कहते थे कि गांधी जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले हमारे और उनके पाप के नापने का मीटर अलग है। हम तो करोड़ों पाप कर ले तो भी कभी एहसास नहीं होता कि हमने पाप किया है, और उनके अंदर तो कोई पाप का एक कण आ जाए तो वो विचलित हो जाए। मीटर अलग, गज अलग है नापने का। हमने करोड़ों जन्म लिए, ठाकुर जी की विस्मृति कहाँ दुख होता है, और उनको एक क्षण के लिए विस्मरण हो गया तो कैसे सीख रहे हैं, कैसे दुखी हो रहे हैं, ये अंतर है। तो किसी संत ने अपने बारे में 2 शब्द भी इसलिए नहीं लिखे
उनका मैं चला जाता है। जहां मैं होता है तो सारी क्रियाएं इस मैं को संतुष्ट के लिए होती हैं। दान हो, तप हो, पूजा हो, तीर्थ यात्रा हो, वो सब मैं के पास जाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं जब तक बना है तो ये मैं की पूजा है, इस अहंकार की पूजा है। इसलिए पहली शर्त हो राम के। हो राम का मतलब मैं को दे दो राम को, ठाकुर जी को। हो का मतलब ये नहीं है कि मुख से कह देंगे हम तुम्हारे ना, मैं को देना ही उनका होना है। आज साधारण देखो संसार जिसका मैं बना होता है वो कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता है, किसी के समीप में, क्योंकि ये मैं है ना, तो न जाने कब विकराल रूप धारण कर ले। सामान्य संसारिक नियम देखो आप, इसलिए उपासना का प्रारंभ यहीं से होता है, हो राम के, ठाकुर जी के होने। और ठाकुर जी होने का मतलब मैं को दे दो। मैं बना रहेगा तो जितनी सात्विक क्रियाएं होंगी मैं खाएगा, मैं खाएगा। आप कहीं भी जाओ मैं खाएगा, तो फिर ठाकुर जी के पास कुछ भी नहीं पहुंचा, वहीं के वहीं रहे हम। इसलिए संतों के जीवन में विशेष बात देखो आप, इनका मैं कहीं नहीं है। इनकी प्रसन्नता का हेतु यही है, इनकी निर्भयता का कि ये मुख्य बीमारी है। तो हमें निवेदन कर रहे थे कि गोस्वामी जी ने कहीं भी, किसी संत ने कहीं भी अपने बारे में, लेकिन उनके चरित्रों के माध्यम से, उनके अंतःकरण के दिव्य गुणों से का परिचय हमें प्राप्त होता है। तो कल आप सुन रहे थे कि गोस्वामी जी में करुणा कितनी करुणा है। हर बात समाज के प्राणी के लिए कहते हैं राम जी से। गोस्वामी जी तो इतनी ऊंचाई में पहुंच गए हैं, राम चरण रसमत रहत है निस्वृतधारी। हर ठाकुर जी के चरण कमल मकरंद का पान करते हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने जो कुछ कहते हैं हमारी तरफ से कहते हैं, हे नाथ आपने इतना उत्तम शरीर हमें दिया जो देवताओं को दुर्लभ है, और उस शरीर को पाकर के देखो जय हम आपका भजन नहीं करते। आपने अपनी तरफ से पूरी कृपा कर दी। हे नाथ, हे प्रभु, आप ही अनुग्रह करोगे तभी कुछ होगा। बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम, बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम, बहुत साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो हरि तुम, मोहि कृपा बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम, बहुत अपार करुणा गोस्वामी तुलसीदास जी में कल आपने श्रवण किया कि जिसे पूरी काशी ब्रह्म हत्यारा कहती थी, आज जो गोस्वामी जी की कुटिया के समीप से निकला तो मात्र उसके मुख से राम शब्द सुना और दौड़ कर करके अपने हृदय से लगा लिया। भैया तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे मुख से राम राम निकलता है, और देखो तो सही तुम्हारे मुख से निकले हुए राम नाम में कितनी मिठास है।
20 वर्ष से वो व्यक्ति जिसे पापी कहा जा रहा है, ब्रह्म हत्यारा कहा जा रहा है, उसने सबकी उपेक्षा सहन की, अवहेलना सहन की, गालियां सहन की। पूरी तरह अहंकार गलित हो गया। ये प्रक्रिया है। हमको क्रोध नहीं आता है। युधिष्ठिर जी से द्रोणाचार्य जी ने कहा कि देखो, कोई मारे तो गुस्सा नहीं करना। ठीक है, बोले हाँ ठीक। दूसरे ने पूछा, याद हो गया तुम्हें? कोई मारे तो गुस्सा नहीं करना। बोले नहीं हुआ याद, कल याद करके आ जाना। बोले हाँ ठीक है। 1 हफ्ते हो गए, इतनी सी बात याद नहीं। कोई मारे तो गुस्सा नहीं करना। सब बच्चों ने याद करके सुना दिया, कोई मारे तो गुस्सा नहीं करना। तो आचार्य जी ने कहा, ये छोटे छोटे सब बच्चों, तेरे को इतना याद नहीं हुआ? कोई मारे तो गुस्सा नहीं करना। एक दिया महाराज, कस के एक दिया। ऋषि ने कहा याद हो गया। पहले क्यों नहीं याद हुआ? ऋषि ने कहा कि अभी तक किसी ने मारा नहीं था, आपने मारा, अब मुझे गुस्सा नहीं, अब याद हो गया। यानी वो प्रक्रिया हो तब ना पता चले कि गुस्सा आता है कि नहीं आता है ना? उस प्रक्रिया से जब तक कोई व्यक्ति गुजरेगा नहीं, तब तक केवल याद करने से थोड़ी कुछ होता है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि गुरुजी, आपने मुझे मारा, मुझे गुस्सा नहीं आया। अब ये बात ठीक है कि कोई मारे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब बिल्कुल मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो इतना अपमान जब हुआ, इतनी उपेक्षा हुई, और कहीं भी मन में बदला लेने की इच्छा न हुई, मन में क्रोध नहीं आया। बदला लेने की इच्छा न हो तो गुस्सा मन में आ जाता है, क्रोध आ जाता है। ये भी ना हो, इसको सहनशीलता बोलते हैं। तो उससे हुआ क्या कि अंदर बिल्कुल निर्मलता आ गई, और उनके मुख से निकले हुए नाम में इतनी मिठास आ गई कि गोस्वामी जी से लेके पारखी, नाम के पारखी, श्री हनुमान जी नाम के पारखी हैं, श्री अर्जुन जी नाम के पारखी हैं, श्री उद्धव जी नाम के पारखी हैं। पारखी का मतलब इनको नाम सुनने में जो रस आता है, वो हम सबको, किसी को नहीं आता है। इनके कान में जब नाम पड़ता है तो सारा शरीर रोमांचित हो जाता है। इनके कान में जब नाम पड़ता है तो हृदय बिल्कुल विचलित हो जाता है। इनके कान में जब नाम पड़ता है तो प्रेमाश्रु की धार निरंतर प्रवाहित होने लगती है। ही अफाटहु फूटहु नयन, जरऊ सुतन कहीं काम, द्रवही स्रवही पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। एक बार राम कान में आए तो 3 चीजें होनी चाहिए। द्रवही, हृदय द्रवीभूत हो जाए। श्रवही, आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। पुल कहीं, शरीर की रोमावली खड़ी हो जाए। एक बार नाम कान में आए तो 3 प्रक्रियाएं आपके जीवन में स्पष्ट दिखलाई पड़े। श्री चैतन्य चरितामृत लिखा है श्री कृष्णदास जी ने, उसमें लिखा है कि भगवान का नाम कहने, श्री कृष्ण नाम कहने या सुनने के बाद यदि किसी की आंख में आंसू नहीं आते तो उससे जरूर अपराध बना है। उन्होंने निर्णय कर दिया, कान में कृष्ण नाम आया और हमारी आंखों से यदि आंसू नहीं गिरते हैं तो जरूर कोई ना कोई महद अपराध हमसे बन गया है। इसलिए हनुमान जी
कि आंखें निरंतर डबडबाई रहती हैं, वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम, ये पार की हैं। लिखा है कि यदि कोई धोखे से नाम लेता है तो हनुमान जी दौड़ पड़ते हैं। हनुमान नाटक ग्रंथ में लिखा है कोई व्यक्ति धोखे से नाम लेता है तो हनुमान जी दौड़ लगाते हैं। किस लिए? उसके चरण की रज को माथे में लगाने के। ये रस है। तुलसी जाके मुखन ते, तुलसी जाके धो क्यों निक सतराम, ताके पग की पग उतरी, ताके मेरे तन को मेरे तन को चाम, मेरे तन। गोस्वामी ये कहते हैं कि कोई धोखे से नाम लेता है तो मेरी एक इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? जीवित शरीर की चमड़ी निकलवा करके नाम लेने वाले के पैर की जूतियां बन जाऊं। भरे हुए शरीर की नहीं, जीवित शरीर की मैं चमड़ी निकलवा करके उसके पैर की जूतियां बन जाऊं। धोखे से कोई नाम ले, मुझे इतना अच्छा लगता हो। तो इस व्यक्ति को हृदय से लगाया गोस्वामी और अपने पास बैठा करके भोजन किया। जिस व्यक्ति की उपेक्षा जीवन भर हुई, आज उसको इतना अपनत्व मिला वो बेहाल हो गया। उसने कहा महाराज आप जानते नहीं पूरी काशी मेरी उपेक्षा करती है, मैं ब्रह्म, आपने मुझे अपने पास बैठा लिया, आपने मुझे। भैया तुम्हारा कोई दर्शन करेगा तो ब्रह्म हत्या दूर हो जाएगी। तुम्हारे अंतःकरण ने नाम भगवान ने अधिकार जमा लिया है। ये जितने बड़े बड़े दिखलाई पड़ते हैं ये बड़े बने ही नाम से। ब्रह्म राम ते नाम बड़ो, ब्रह्म राम ते बरदायको बरदान, रामचरित सतकोटि महा, रामचरित लिय महेश जिय जान, जितने वरदान देने वाले बड़े बड़ी हस्तियां हैं इन्होंने पहले नाम जप किया है, इनकी कृपा से इतने बड़े बने। और वो नाम तुम्हारे हृदय में बिल्कुल साक्षात विराजमान। देख आज के बाद अपने आप को न पापी समझना न ब्रह्म, कुछ नहीं भैया। तुम्हारा जो दर्शन कर लेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। पहली बार काशी में किसी ने इतनी प्रीतापूर्वक, आहा उसका कितना हृदय प्रसन्न हुआ होगा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। काशी के लोग जो हमारे ब्राह्मणों का समाज था, जो शास्त्रों में की बात पढ़ करके व्यवस्था करते हैं, उन्होंने घोर विरोध किया गोस्वामी जी का। एक पापी को आपने कुटिया में बुला लिया, एक पापी से बात की तुमने, एक पापी को आश्रय दिया। क्यों ना तुमको काशी से निकाल दिया जाए। बड़ी भारी मीटिंग हुई महाराज। गोस्वामी जी को बुलाया गया, सभा में पूछा गया आपने ऐसा अनर्थ क्यों किया, आपने शास्त्र की मर्यादा को क्यों बिगाड़ा, एक पापी को क्यों भोजन कराया आपने।
गोस्वामी जी ने पहले पूरी बात सुनी, किसी की बात पहले पूरी सुननी चाहिए, सुनी, फिर बहुत ही विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। वो लोग तो बड़ी गुस्से से बोल रहे थे, लेकिन गोस्वामी जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान मैंने किसी पापी को भोजन नहीं कराया है, मैंने एक नाम प्रेमी को भोजन कराया है, जिसके नाम में बड़ी मिठास है, जो नाम बिकाऊ नहीं है। हम लोग तो नाम लेते हैं, बिकाऊ नाम लेते हैं, 1 लाख क्षय पहले ये हो जाए, फिर नाम लेते हैं। नाम भगवान को पता है हमें बेचा जा रहा है, हम कहें ना कहें, लेकिन जितनी इच्छाएं हमारे अंदर है, नाम भगवान जानते, हमको वहां जाना पड़ेगा। हमारा नाम बिकाऊ नाम है, बिकाऊ है ना, लेकिन इनका नाम रस प्रदान करता है। मनोकामना एक ऐसी अग्नि है जो सुखा देती है, भक्ति रस को सुखा देती है, नाम रस को सुखा देती है, लीला रस को सुखा देती है। अग्नि, अग्नि में कोई चीज डालो जल जाएगी। गोस्वामी ने कहा कि मैंने एक नाम प्रेमी को भोजन कराया है। बोले हम कैसे माने, वो तो ब्रह्मत्यारे, कैसी बात करते हो आप। गोस्वामी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुख खोले, हम लोग मुख खोलते ना ऊपर, तो रा अपने आप निकलता है, और मुख बंद करे तो मां अपने आप निकलता है। मुख खोलने और बंद करने में राम नाम हो जाता है, और मुख खोलते ही 1 जन्म के नहीं, करोड़ करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी रा के कहत ही, तुलसी निकसत पाप पहाड़, पुण्य आवन पावत नहीं, पुण्य आवन लगे मकार की वार, लगे मकार की वार। मात्र मुख खोलने और बंद करने से रा और मां निकल जाता है, और उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्यक्ति ने इतने वर्षों से राम नाम, इसको आप पापी कहते हो। बेवसहु जासु नाम नर कहीं, बेवसहु जा जन्म अनेक रचित अघुदहि, जन्म अनेक रचित अघुदहि, जन्म अनेक। बिना मन के व्यवस्था पूर्वक कोई भगवान नाम ले ले तो हमारे करोड़ करोड़ जन्मों के पाप तक्षण नष्ट हो जाते। इसने तो 20 वर्ष तक कितने धन्यता पूर्वक नाम लिया, आप कहते हो कि पापी। गोस्वामी ने कहा आपने शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र आपको लगे नहीं, शास्त्र आपको लगे नहीं। महाराज जी सुनाते थे कि 3-4 महात्मा बद्रीनाथ पैदल यात्रा जा रहे थे, उसमें एक महात्मा युवा था और राज्य का त्याग करके आया था, यानी राजकुमार था, तो उसको बैराग हुआ तो राज को ठोकर मार करके और साधु बन गया।
तो पैदल जा रहे तो बद्रीनारायण। अब पहले के संतों में कोई संग्रह करके जाते नहीं, कोई रास्ते में दोपहर में जो मिला पा लिया, जहां दोपहर हुई मांगा, चने में लगे चना पा लिया, भोजन मिला भोजन पर नहीं मिला तो पानी पी लिया। ठाकुर जी के भरोसे में गाड़ी पूरी, कोई व्यवस्था नहीं। तो चलते चलते एक जगह चने मिले, तो उसको जो राजा था ना, राजकुमार जो महात्मा बना था, उसने मला चने देखते उसका सिर चढ़ गया और उसने चने में पैरों की ठोकर मारी और महात्माओं से बोला, लाखों रुपए को लात मार करके मैं महात्मा बनाऊं। ऐसा बोला। क्या बोला? लाखों रुपए को लात मार के मैं महात्मा। देख, बूढ़े महात्मा, बूढ़े लोग बड़े अनुभवी होते हैं। उन्होंने कहा, भैया जी हमारी बात सुन लो, आपने लाखों रुपए में लात तो मारी, लेकिन लात लगी नहीं। वो देखो बैठा अंदर लाखों क्या लात लगी? वो बोल रहा है ना अंदर, कहां लात लगी? लगी नहीं लात। तो शास्त्रों का पढ़ना अलग है और लगना अलग है, उसका अनुभव होना अलग बात है। उसने ने कहा, आपने पढ़ा है, बस अक्षर को अभी किताब लिखवा लो, आप प्रवचन करा लो आप, लेकिन वो लगा नहीं। शास्त्र लगने का मतलब है भजन। आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पढ़े लिखे करो फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीत निरंतर, तव पद पंकज सब साधन करो यह फल सुंदर। यह फल सुंदर, यह फल सुंदर, यह फल सुंदर, यह आपने पढ़ा है, लेकिन शास्त्र आपको लगे नहीं। लगते तो इसमें ऐसे कार्य करते हुए नहीं डोलते, आप भजन करते, ये शास्त्र लगना ये है। बोले नहीं नहीं नहीं, क्या प्रमाण है कि इसकी ब्रह्महत्या छूट गई है? तो गोस्वामी जी को आवेश आ गया, बोले क्या प्रमाण चाहते हो, क्या प्रमाण चाहते हो? अब आपस उनको ये था कि डर जाएंगे प्रमाण देने से। जो 100% खरा है वो काहे को डरेगा भैया? क्या प्रमाण चाहते? अब आपस में बात करने, क्या प्रमाण मांगे इनसे? बाबा तो प्रमाण देने के लिए तैयार हो, क्या प्रमाण मांगे? तो आपस में उन्होंने सलाह करके कहा, यदि इस ब्रह्म हत्यारे के हाथ से बाबा विश्वनाथ जी के सामने जो नंदीश्वर बैठे हैं वो प्रसाद पाले तो हम लोग मान जाएंगे ब्रह्म हत्या छूट गई। गोस्वामी जी खड़े बोले, अब भी चलो, दोपहर में नहीं, अब भी इसी समय चलो। अरे भैया सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, पत्थर के नंदीश्वर कैसे पालेंगे? महाराज पूरी काशी उमड़ पड़ी है दृश्य देखने के लिए। एक बड़े थाल में सुंदर लड्डू बने, 1.25 मन लड्डू बनवाए और उनको थाल में उसके थाल सिर पर ही रखा, जैसे लोग ब्रह्म हत्यारा कहते थे। गोस्वामी जी तो उसे नाम प्रेमी कहते हैं। गोस्वामी कहा, चलो हमारे साथ में चलो, अभी खाएंगे नंदीश्वर तुम्हारे हाथ से। बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में ले गए, सामने नंदीश्वर बैठे थे, उसके हाथ से थाल रखवाया सामने और नंदीश्वर जी के कान में कहा गोस्वामी जी ने,
शृणुध्वं भोगणा सर्वे राम नाम परम बलम। शृणुध्वं भोगणाय सर्वे राम नाम परम बलम। यत्प्रसादान् महादेवो हलाहलमयीं पिबेत्। भगवान शंकर नंदीश्वर से कहते हैं, ये नंदी पुराण का श्लोक है। नंदीश्वर से कहते हैं कि हे गणों, राम नाम की महिमा सुनो। मैं क्यों दिन रात राम नाम लेता हूं? शंकर जी कहते हैं मैं क्यों दिन रात नाम लेता हूं, उसकी महिमा सुनो। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। शंकर जी कह रहे कि जिस राम नाम के प्रभाव से मैंने हलाहल विषपान कर लिया और अजर अमर हो गया, उस राम नाम को तुम निरंतर जपो। नंदीश्वर भगवान कह रहे हैं हे गणों, शंकर जी ने बात कही है कि तुम लोग भी उसी राम नाम को निरंतर जपो। मैं भी निरंतर जपता हूं दिन राती। तो तुलसीदास जी ने उनके कान में कहा कि रोज सुनाते हो आप ये बात गणों को, आज प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ सबको कि राम नाम में कितनी सामर्थ्य है। पाप क्या होते हैं? राम नाम कोई पाप को नष्ट करने के लिए थोड़ी लिया जाता है? एक सर्कस वाला था, उसके पास सिंह था, बड़ा भयंकर सिंह था। तो किसी राजा को पता चला कि इसका सिंह बड़ा बहादुर है। तो राजा ने बुलाया, बोले सर्कस वाले को, देखो भाई, हमने सुना है तुम्हारा सिंह बहुत बलवान है। हमने यहाँ अपने राजमहल में कुत्ते पाल रखे, तो अपने सिंह को कुत्ते के ऊपर छोड़ो, देखो कौन, देखते हैं कौन जीतता है। हमारे यहाँ कुत्ते हैं, उनके ऊपर छोड़ो, हम देखेंगे कौन जीतता है, तुम्हारा सिंह जीतता है कि हमारा कुत्ता जीतता है। सर्कस वासी ने कहा महाराज क्षमा करें, मैंने सिंह कुत्तों से लड़ने के लिए नहीं पाला है। कोई सिंह लाओ, सिंह से लड़े, सिंह लाओ, कुत्तों के लिए थोड़ी बड़ी सिंह पालना। ऐसे पापों के लिए थोड़ी राम नाम का उपयोग किया जाता है। कोई बड़ी चीज लाओ राम नाम के लिए, क्या कुत्तों को मारने के लिए? तुलसीदास जी ने कहा आप दिन रात राम नाम की महिमा कहते हो, आज दिखाओ इनको कि राम नाम की महिमा क्या है। अरे महाराज, नंदीश्वर भगवान को आवेश आ गया, मोह फैलाया महाराज, जितना अपना छत है उतना, एक भाग ऊपर एक नीचे, और एक बार में सवामन लड्डू न गोविंदाय नमो नमः। दोबारा नहीं मुख खोला, एक ही बार में पूरे थाल छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात, पूरे लड्डुओं को। बोलो बाबा विश्वनाथ भगवान की, नंदीश्वर भगवान की। प्रियदासी लिखते हैं पोथी तुम बाची ये भाव नहीं साचो, पोथी तुम बाची ये अजू ताते मत काचो, अजू ताते मत काचो, दूर करे ना अंधियारे को, दूर करे ना अंधियारे को। थार में प्रसाद दियो चले जहां पनकियो, बोले आप नाम के प्रसाद मत भीजिए, जैसे तुम जानो तैसे कैसे के बखानो। सुन के प्रसन्न पायो जय जय धुन रीजिए, सुन के प्रसन्न पायो जय जय धुन रीजिए, जय जय धुन रीजिए। साक्षात दिन में लाखों लोगों के सामने बाबा विश्वनाथ जी के पार्षद नंदीश्वर जी ने जब लड्डुओं का प्रसाद पाया
तो महाराज सारी काशी आश्चर्यचकित हो गई। सब भगवान श्री राम की जय जयकार करने लग गए, राम नाम की जय जयकार करने लगे और तुलसीदास जी की निष्ठा की जय जयकार करने लगे। बोला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। और उस दिन से लाखों लोग नाम जापक बन गए, जो यहाँ वहाँ की निंदा में अपना समय व्यतीत करते थे। आज एक संत ने उनके जीवन को सुव्यवस्थित कर दिया। अब उन्हें नाम की महिमा का बोध हो गया और वो नाम आज से ले लिया। शेष कथा आप कल सुनो।